नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी चैनल के इस वीडियो में। आप हिंदी साहित्य में संबंधित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे या आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। सन्यासी, राजश्री, कामना और अजातशत्रु। सन्यासी नहीं है, सन्यासी उपन्यास है। और इलाचंद्र जोशी जी की ये उपन्यास है। और बाकी राजश्री, कामना, अजातशत्रु तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए हैं। राजश्री का प्रकाशन 1915 में है। कामना जो है 1927 में आती है। अजातशत्रु जो है 1922 में आती है। चलिए हम इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अनघ के लेखक हैं। अनघ क्या है, कौन सी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, ये देखना है। योगी हरि, जमुना दास मेहरा, कामता प्रसाद गुरु, मैथिली शरण गुप्त। अनघ जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह जो है गीति नाटक, जिसमें अंधा युग गीति नाटक परंपरा में सबसे चर्चित है। तो इस गीति नाटक का प्रकाशन हुआ 1925 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। अगले सवाल की ओर आते हैं। जीपी श्रीवास्तव द्वारा लिखित प्रहसन नहीं है। जीपी श्रीवास्तव जो नाटक लिखते हैं, प्रहसन जो है नाटकों का एक रूप है, नहीं है। कौन सा? उलटफेर, लवढौंधौ, भूल चूक, दमदार आदमी। इसमें से उलटफेर भी है, दमदार आदमी भी है, भूल चूक भी है, लवढौंधौ नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किसने लिखी? संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा आरंभिक हिंदी आलोचना में भारतेंदु युग में लिखी जाती है। दो लोग लिखते हैं, एक तो बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं सच्ची समालोचना नाम से, और एक लिखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी लिखते हैं। तो ये अपने पत्रिका लिखते हैं आनंद कादम्बनी में, आनंद कादम्बनी पत्रिका में लिखते हैं। और इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं इसकी आलोचना संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? भरत बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी जी हैं। ये रास साहित्य में आते हैं। आदिकाल की जो प्रमुख एक साहित्य है रास साहित्य, उसमें ये आते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अग्निबीज के लेखक कौन है? सबसे पहले कि अग्निबीज किस विधा की रचना है? तो अग्निबीज जो है उपन्यास है। उपन्यास, अग्निबीज उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन मार्कंडेय, काशीनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा। इसके लेखक जो हैं मार्कंडेय हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं भंगी हूँ के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ जो है आत्मकथा विधा की रचना है। इस आत्मकथा के लेखक जो हैं वह तुलसीराम, भगवान दास मोरवाल, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल सिंह चौहान। इसमें भगवान दास मोरवाल हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं भंगी हूँ, इनकी आत्मकथा का नाम है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखते हैं। प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास, प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास धारावाहिक रूप में किस अखबार में छपा था? उर्दू मुआवला, आवाम ए खल्क, जमाना पत्रिका, मर्यादा। ये किस अखबार में छपा था? तो अखबार में जो है आवाम ए खल्क है, इसमें छपा था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असरारे माबिद जो है वो था पहला उपन्यास जो उर्दू में था, उसका नाम था असरारे माविद। और इसका हिंदी में जो रूपांतरण हुआ वो देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, जॉन गालसवर्दी के नाटक द सिल्वर बॉक्स का हिंदी में चांदी की डिबिया नाम से अनुवाद किसने किया? प्रेमचंद, अगेय, जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा। इन चारों में से
किसने किया? ये बहुत आधुनिक यूनिक नया सवाल है, प्रेमचंद जी ने कहा, और ये तथ्य का भी यूनिक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चांदी की डिबिया नाम से द सिल्वर बॉक्स का अनुवाद, यह एक नाटक है, किसने किया? प्रेमचंद ने किया। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। रेखाएं बोल उठी, पथ चिन्ह, जो न भूल सका, मृत्युंजय रविंद्रनाथ। तो इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मृत्युंजय रविंद्रनाथ लिखा है, जो संस्मरण विधा की रचना है। बाकी के लेखक और हैं, जैसे रेखाएं बोल उठी के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी जी, देवेंद्र सत्यार्थी इसके लेखक हैं। जो न भूल सका, भरत आनंद कौशल्यायन, भरत आनंद कौशल्यायन। और पथ चिन्ह के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। तो अब हम इन व्याख्याओं को देख लिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समय के पाँव संस्मरण के लेखक कौन है? यह संस्मरण विधा की है और इसके लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, रामनाथ सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी। इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये आत्मकथा विधा की रचना है और इस आत्मकथा विधा के लेखक कौन हैं? पंत प्रसाद निराला अज्ञे। इसके लेखक जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। जब खड़ी बोली गद्य का विकास पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन सब सवालों से हम लोग जूझते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस कथन के जो लेखक हैं वह सदा सुखलाल जी हैं और इनकी रचना का नाम है इनके सुख सागर। सुख सागर इनके रचना का नाम है, काफ़ी चर्चित रचना है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाषा व्यवस्था लॉन्ग जिसे और भाषा व्यवहार यानी जो व्यक्तिगत स्तर पे होता है पैरोल। भाषा की व्यवस्था सामाजिक स्तर पे होती है, भाषा व्यवहार व्यक्तिगत होता है। लॉन्ग पैरोल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये जो लॉन्ग और पैरोल सिद्धांत का है उसका प्रतिपादन किसने किया? देरिडा, ब्लूमफील्ड, नोम चॉम्स्की, सस्यूर द फर्दिनांड, यही सस्यूर ने किया है। और ये भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार का जो सिद्धांत है ये सस्यूर ने दिया है। ये इनके सिद्धांत का जो नाम है संरचनावाद। संरचनावाद भाषाई स्तर पर दरअसल ये बात करते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। भाषा विज्ञान में व्युत्पादक व्याकरण जेनरेटिव ग्रामर के प्रणेता प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? व्युत्पादक व्याकरण जिसका अंग्रेजी नाम है जेनरेटिव ग्रामर के प्रणेता प्रवर्तक कौन है? तो उसमें नाम आता है नोम चॉम्स्की का। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे हमेशा याद रखें और ये पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल है, इससे पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छंद शास्त्र में पाद का क्या अर्थ है? हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं कि पाद का जो अर्थ है, पाद या चरण जिसे कहते हैं, चरण के सेंस में छंद का चतुर्थ भाग, छंद का आधा भाग, तिहाई भाग, 2/3 भाग। तो चरण जो छंद में होते हैं लगभग सामान्यतः 4 होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद बताए? सबसे पहला सवाल ये आता है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? क्षेमेंद्र हैं। और औचित्य के इन्होंने कितने भेद बताए हैं? तो ये 27 भेद बताए हैं। और इनकी पुस्तक का जो नाम है औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। और इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण। इस प्रकार क्षेमेंद्र के जो औचित्य के भेद हैं वो 27 है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ले रहा, रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, आलोचना है,
इसके लेखक कौन है? शुक्ल जी, नगेंद्र, राममूर्ति त्रिपाठी, नंदुलारी वाजपेयी। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। यह रसमीमांसा 1949 में प्रकाशित है। अगले सवाल की ओर आते हैं। कौन ध्वनिवादी आचार्य नहीं है? रूप गोस्वामी, जयदेव, मम्मट, हेमचंद्र। इसमें से कौन ध्वनिवादी आचार्य नहीं है? तो हम लोग सर्वसम्मति से जानते हैं कि जयदेव जो हैं अलंकारवादी हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। इनकी पुस्तक का नाम जो है चंद्रालोक है। और इसका उत्तर जो ध्वनिवादी आचार्य नहीं है ये जयदेव होंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। व्यक्ति विवेक के लेखक कौन है? व्यक्ति विवेक जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वो महिम भट्ट हैं। महिम भट्ट काफ़ी चर्चित हैं, इनसे बहुत सवाल पूछा जाता है। इन्हें माना जाता है कि महिम भट्ट जी जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के आलोचक है, ध्वनि विरोधी हैं। ध्वनि विरोधी इन्हें माना जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि व्यक्ति विवेक के लेखक महिम भट्ट किस तरह के आचार्य हैं? तो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुणों की समता, गुणों में समानता को देखकर उपमान के साथ उपमेय का तादात्म्य निरूपित किया जाता है। वह कौन सा अलंकार है? दीपक, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा। इसमें तुलना नहीं की जा रही है, इसमें तादात्म्य हो जा रहा है उपमान के साथ उपमेय का। तो यह जो होगा वह उपमा अलंकार होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है। विशाल भारत, हंस, मनोरमा, चांद साहित्यिक मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? जब इसे क्रम में लगाना पड़ता है तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष हमें याद हो। विशाल भारत जो है 1928 से निकल रही है। इसके जो संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी। हंस पत्रिका का जो प्रकाशन है वह 1930 से है और इसके संपादक जो हैं प्रारंभिक प्रेमचंद हैं और बाद में जो हो गए राजेंद्र यादव, बाद में राजेंद्र यादव हुए। मनोरमा जो है इसका प्रकाशन अभी नहीं मिल पा रहा है और अभी मेरी जानकारी में नहीं है। चांद का जो प्रकाशन है वो 1920 से हुआ और इसके जो संपादक हैं वो महादेवी वर्मा जी रही हैं, महादेवी वर्मा जी रही हैं। तो इस अनुसार सबसे पहले आएगा चांद, फिर विशाल भारत, फिर हंस। सबसे पहले चांद, फिर विशाल भारत, फिर हंस। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चांद के पहले विशाल भारत आ गया, ये नहीं होगा। चांद के पहले हंस आ गया, ये भी नहीं होगा। चांद के पहले विशाल भारत आ गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारे सामने बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाषा युग वशिष्ठ नामक कृति के रचनाकार कौन है? खड़ी बोली गद्य की शुरुआती रचनाओं में से एक है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में इसकी चर्चा है। इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगले सवाल को देखते हैं। दिनकर जी ने काम अध्यात्म, या अध्याय लिखा हुआ है लेकिन काम अध्यात्म है, काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? रश्मि रस्थी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका। यह जो है उर्वशी में चित्रित है। यह 1961 में प्रकाशित है। इस पर ज्ञानपीठ मिल चुका है दिनकर जी को। अगले सवाल की ओर आते हैं। पद्मावत में खंडों की संख्या कितनी है? इसमें जो खंड है वह 57 खंड है और इसके लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक जायसी हैं। 1540 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है वो है नागमती वियोग खंड, जिस पर रामचंद्र शुक्ल जी ने काफ़ी अच्छे से लिखा है त्रिवेणी नामक पुस्तक में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? पहली बात, छंदों का अजायब घर जो है वह किस रचना के लिए कहा जाता है? तो ये रामचंद्रिका के लिए कही जाती है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा है। इसे कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है।
हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास पुस्तक में। और अगले सवाल की ओर आते हैं, हनुमान नाटक के लेखक कौन है? हनुमान नाटक के लेखक प्राणचंद चौहान, चिंतामणि रत्नाकर, हृदयराम। हनुमान नाटक के लेखक जो हैं हृदयराम हैं। राम भक्ति शाखा में ये आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु है। ये बंगाल, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ज़्यादा चर्चित हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है? राम रक्षा स्रोत के रचनाकार हैं आचार्य रामानंद, तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास। इसके लेखक हैं राम रक्षा स्रोत के लेखक आचार्य रामानंद जी हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं, प्रेम वाटिका, दान लीला किसकी रचनाएं हैं? मीराबाई, हरिदास, रसखान, राम राय। प्रेम वाटिका बहुत चर्चित रचना, बार बार पूछी जाती है। ये रसखान की है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप गलत मत करिए। ये कृष्ण भक्त कवि हैं। मीराबाई की जब भी नाम आती है संप्रदाय निरपेक्ष में तो रसखान का नाम भी वहीं पे आता है। संप्रदाय निरपेक्ष कवि में ये लोग आते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं। रस सारांश जो है भिखारी दास की रचना है और श्रृंगार निर्णय भी भिखारी दास की रचना है। ये इसी तरह से आप महत्वपूर्ण सवालों की व्याख्या को देख पाएँ। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।